हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रेखाएं और कोण, जिसको इंग्लिश में लाइंस एंड एंगल्स भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आपको तीन लाइंस दे रखी हैं। एक लाइन ये है जिसका नाम है ए बी, दूसरी लाइन का नाम है सी डी, तीसरी लाइन का नाम है ई एफ। और ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन में कहा है कि तीनों की तीनों जो लाइन है वो समांतर हैं, पैरेलल है। ठीक है। और एक कोई चौथी लाइन इन तीनों को कट करती हुई जा रही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल, हिंदी में कहते हैं तिर्यक। तो अब यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो ये बन रहा है एक्स, ये बन रहा है वाई, और ये बन रहा है जेड। तो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में तो लिखा है कि आप x की वैल्यू निकालें, इंग्लिश में लिखा है फाइंड x। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आप सॉल्व करने में आपको आसानी हो। हमने ये पढ़ा है अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसके जो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक हो गया। रीजन क्या देते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? हिंदी में लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर देखें, जो डायग्राम आपके पास है मैं नीचे भी बना रखा है। यहां पर इसको अलग कलर से दिखाता हूं मैं। ये वाला जो कोण है ना, इसको मैं 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 1। अब आप ये देखें कि क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में जो y और z है, आपको इनका अनुपात दे रखा है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये लिखा ऐसे है, y/z इक्वल टू 3:7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y/z इक्वल टू 3/7। तो अब आप देखें कि यहां से आप y और जो z है उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो y की वैल्यू कितनी लेनी है हमने? 3। और z की वैल्यू कितनी लेनी है? 7। तो ऐसे ही नहीं ले लेंगे, मतलब y इक्वल टू 3 ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो उसका एक तरीका होता है। तो मैंने अभी क्या कहा, y की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 3। तो आप लिखोगे y इक्वल टू 3a। खाली 3 नहीं होगी, ठीक है। 3 तो एक प्राइम फैक्टर है। तो y की वैल्यू 3 होगी और z की वैल्यू हो जाएगी 7a। आप a की जगह कुछ और भी रख सकते हो, पर वो अल्फाबेट मत रखना जो ऑलरेडी हमने यूज कर ली है। p रख सकते हैं, q रख सकते हैं। तो y और z की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है। अब यहां पर देखिए, मैंने ये जो एंगल 1 बनाया था, एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है? y है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो एंगल 1 है वो आपका y के बराबर है। और रीजन यहां पर क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हिंदी में क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देखें, जो y है ना, इसकी वैल्यू मैंने ऊपर मान ली थी कितनी? 3a। तो 1 की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3a। अब बच्चों, आपको एक चीज मैंने और बताई थी क्लास में कि जब कहीं पर जब कहीं पर इस टाइप का शेप बनता है, किस टाइप का? सी टाइप का। ये देखो, सी है। ऐसे भी बोल सकते हो, उल्टा सी भी ले सकते हो, इस टाइप से भी काउंट कर सकते हो। तो ये सभी सी के शेप्स हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इसके जो अंतः कोण है, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, इनको हिंदी में तो कहते हैं अंतः कोण और इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको दोनों एंगल्स। हिंदी में बोलते हैं इनको अंतः कोण, इंग्लिश में इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपके पास हो गए अंतः कोण और इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो जब कभी सी बन रहा होगा कहीं पर, तो वहां पर आपको कौन से एंगल्स मिलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो आप देखें, ये मैं सी बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ये बन गया।
तो 1 और z क्या है? इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में बोले तो अंतःकोण। और क्योंकि दो लाइंस, कौन कौन सी दो लाइंस? क्योंकि ये लाइन और ये पूरी लाइन जो है एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। तो ये जो 1 और z है ना, जिसको मैंने अभी कहा अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स, इनका जो सम होगा, सम मतलब एंगल 1 प्लस जेड होगा, इसको आप लिखोगे 180 के बराबर। और रीजन आपको यहां पर दे देना है, हिंदी में तो लिखोगे अंतःकोण, और इंग्लिश में क्या लिखोगे? और इंग्लिश में इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप देखें, जो एंगल 1 है हमारे पास वो है 3a, z जो है वो है 7a, दोनों का सम इक्वल है 180 के। 3a प्लस 7a ये हो जाएगा 10a, जो किसके बराबर हो जाएगा? 180। अब a की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 180 ओवर 10, क्योंकि ये जो 10 है नीचे आएगा। 180 को 10 से आप डिवाइड कर दो। आगे कलर चेंज कर देता हूं, तो ये देखो 0 0 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 18। a हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किया था, अपनी तरफ से सम्मिलित किया था। अब आप देखें जो y है उसका नाम, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3a। 3a का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई a, और 3 मल्टीप्लाई a में a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 18 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 54 डिग्री। इसी तरीके से z आपने कितना माना था? 7 है, तो z इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई a। तो z इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई a कितना है आपके पास? 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 126। तो आप देखिए हमने z निकाल लिया है, हमने y भी निकाल लिया है। अब ये देखें, अब इसको ढंग से देखें जो मैं बताने वाला हूं, कि जब कहीं पर ये शेप बनता है Z टाइप का शेप, ठीक है, मैं अलग अलग शेप्स बता दे रहा हूं, तो इन सभी में जो ये वाले जो कोण दिखते हैं आपको, इनको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो यहां पर भी ये दोनों एंगल्स जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z यहां पर भी बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने आपको दिखा दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते किसको है। आप सीधा Z देखेंगे और उल्टा Z देखेंगे। तो अब एक चीज समझो कि अगर ये वाला एंगल दिख रहा है आपको और ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, पैरेलल है, फिर समझा देता हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये वाला जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, हिंदी में जिसको कहते हैं समांतर है, तब तो ये जो दो कोण हैं ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, पैरेलल है, तब तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर। मतलब ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बराबर होंगे। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि ये लाइन इस लाइन के समांतर है, पैरेलल है, तब तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर। इसी तरीके से हर केस में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम एकांतर अंतःकोण, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। यहां पर देखिए मैं Z दिखाता हूं बनाकर, ये आगे बढ़ाया मैंने और ये बढ़ा दिया। तो अब आप देखें आपको कॉर्नर में कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये X दिखाई दे रहा है और दूसरा ये Y दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो X और Y है ना, ये कौन से कोण हो गए? एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये तो हमें पता चल गया। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये पहले से दे रखा है कि ये वाली जो लाइन है ना,
इस वाली लाइन के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो जिन दो लाइंस पर ये दोनों एंगल्स, ये दोनों कोण बने हुए हैं, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं या समांतर होती हैं तो वो दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर आप बोलो, सॉरी y ले लिया मैंने, यहां पर z लिखना था, गलत लिख दिया यहां पर, ये नहीं है, z है, z ना, x और z है एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं आपको क्या कह रहा था, अगर लाइंस आपको ये लाइन क्योंकि इस लाइन के समांतर दे रखी है, पैरेलल दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम कहेंगे ये जो एकांतर अंतःकोण है ये आपस में बराबर भी होंगे। तो आप यहां पर लिखोगे कि जो x है वो किसके बराबर होगा, z के। रीजन आपको दिखना है यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में आप लिखोगे एकांतर अंतः कोण। तो x की जगह तो x रहेगा, और z हमने कितना निकाल लिया, जरा ऊपर आप देखोगे, ये निकाला था z हमने, कितना निकाला था, 126 डिग्री। तो z की जगह हम 126 डाल देते। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये x की वैल्यू भी फाइनली यहाँ पर निकाल दी। तो आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।